शारिक का खून इतना सफेद हो सकता है ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गुड़िया बाजी के ये अल्फाज सुनकर शारिक भड़क पड़ता है। तो अहमर से किसने कहा था कि हम दोनों के बीच आता? मैंने चाकू बिलाल को मारा था, अहमर को नहीं। गुड़िया बाजी कहती है कि खुदा का खौफ करो, बिलाल भी तो तुम्हारा भाई था और तुम इस हद तक गिर गए कि अपने भाई को ही मारने चले थे। हाँ, इज्जत से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं होता। गुड़िया बाजी, जो भी मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालेगा इसका मैं यही हशर करूंगा। अपनी इज्जत पर उठने वाली हर उंगली को मैं तोड़ दूंगा। इतने में पुलिस आती है और शारिक को अरेस्ट कर लेती है। शारिक भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। गुड़िया बाजी हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि बिलाल ने पुलिस को कॉल कर दी थी। इधर बिलाल भी एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। शारिक को फांसी हो जाएगी और अहमर को मैं हॉस्पिटल में ही खत्म कर दूंगा। मेरा नाम नहीं आएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस तरह से इस घर का वारिस सिर्फ मैं होऊंगा। बिलाल मौके का फायदा उठाकर अहमर के मुंह पर तकिया रखकर इसे खत्म करने ही वाला था कि इतने में गुड़िया बाजी और आफिया आ जाती हैं। गुड़िया बाजी अहमर को देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं, जैसे कि इसके जिस्म से किसी ने रूह खींच ली हो। आफिया बहुत रोती है, मैं शारिक को कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसने अहमर की क्या हालत कर दी है, इसे जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया है तो ये एक ही माँ बाप की औलाद। बिलाल कहता है कि आप फिक्र मत करें, अहमर ठीक हो जाएगा। गुड़िया बाजी आगे बढ़ती है और बिलाल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे हो। घटियापन की तो हद होती है लेकिन तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। बिलाल कहता है कि वाह, नेकी कर और दरिया में डाल दे, नेकी कर और दरिया में डाल। एक तो मैं आपके भाई को हॉस्पिटल लेकर आया, इसकी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे ही कोस रही हैं। बजाय मुझे शाबाशी देने के आप मुझ पर तंज के तीर चला रही हैं। गुड़िया बाजी ताली बजाते हुए कहती है कि वाह भाई वाह, मेरा भाई है तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा भी तो भाई था। ऐसी हालत में तो पराये भी काम आ जाते हैं। तुम तो फिर अहमर के भाई थे, इसका खून थे। किसी ने सच कहा है कि खून के रिश्ते भी सफेद हो जाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने सब सच कर दिखाया। इधर नाजनीन थाने पहुंच जाती है शारिक की जमानत करवाने, लेकिन शारिक इतनी आसानी से इस चुंगल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये कत्ल केस था। शारिक नाजनीन से कहता है कि तुम्हें गुड़िया बाजी को इत्मीनान में लेना होगा वरना मुझे फांसी हो जाएगी। नाज़नीन कहती है कि मैं इस मगरूर औरत से आपके लिए भीख नहीं मांगूंगी, वो आपकी बहन है और अगर आपसे मोहब्बत करती है तो वो खुद आपकी जमानत करवाएगी। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं इसकी मिन्नत करूंगी। शारिक कहता है कि तुम कैसी बीवी हो, शोहर तुम्हारा जेल में है और अगर मेरी जमानत ना हुई ना और अहमर ने मेरे खिलाफ बयान दे दिया तो मेरी मौत पक्की है। क्या तुम बेवा होना चाहती हो, अपने बेटे को यतीम करना चाहती हो? तो ठीक है, मत जाओ गुड़िया बाजी के पास, मुझे मर ही जाना चाहिए। वैसे भी तुमने मुझे सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम जैसी ही बीवियां होती हैं जो अपने हाथों से ही अपने आशियाने को जला देती हैं। किसी गैर मर्द से बातें करते हुए तो तुम्हें शर्म नहीं आई और अब गुड़िया बाजी से बात करते वक्त तुम्हारी नाक कट रही है। इधर शहीर और फहद को जब इस बात का पता चलता है कि अहमर हॉस्पिटल में है तो वो भी मौके का फायदा उठाते हैं। शहीर फहद से कहता है कि क्यों ना किसी डॉक्टर से बात की जाए और इसे ढेरों रकम देकर अहमर का काम तमाम कर दिया जाए ताकि आफिया आजाद हो जाए। फहद कहता है कि अंकल ये कोई मामूली बात नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं और फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे केस में बहुत लंबी सजा होती है। शहीर कहता है कि पैसे में बहुत ताकत है, जहाँ पैसा हो वहाँ ईमान बिकने में ज्यादा देर नहीं लगती। तुम पता करो, हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसकी मजबूरी खरीदी जा सके और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर सकते हो। अगर ये मौका हमारे हाथ से चला गया तो फिर सारी जिंदगी आफिया इस घटिया शख्स के चुंगल से आजाद नहीं हो सकेगी। इधर गुड़िया बाजी इतनी ज्यादा दुखी होती है, इसके दिल में दर्द के ऐसे तूफान उठ रहे होते हैं कि जो यही जानती हैं। भाई भाइयों के लिए जान वारते हुए तो देखे थे लेकिन जान लेते हुए आज पहली बार देखा है। अहमर हम सबसे छोटा था, हमारे बच्चों की तरह था। शारिक ने अहमर को नहीं मारा बल्कि मुझे मार दिया है, जिसने माँ बनकर इन लोगों को पाला था।